चैतन्य जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। कलियुग अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। आप सभी को गौर पूर्णिमा चैतन्य महाप्रभु प्रकट दिवस की शुभकामनाएं। आज प्रभुपाद जी की कृपा से, इस्कॉन के भक्तों की कृपा से हम समझ पा रहे हैं कुछ हद तक कि वास्तविकता में जो गौर पूर्णिमा होली क्या है ना। क्योंकि नहीं तो हम तो बस ये उत्सवों के ऐसे ही बिता देते थे, समय बर्बाद करते हुए एक दूसरे पर रंग कीचड़ और दुनिया सब, मतलब मस्ती इंद्रिय तृप्ति, इसमें जो है हमारा ज्यादा समय चला जाता था। अभी लेकिन समझ में आ रहा है कि वास्तव में उत्सव शब्द जो है, उत्सव कोई भी उत्सव है कैसे मनाना चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु का हमारे जीवन में बहुत योगदान है। हम सबके उद्धार के लिए पधारे और उन्होंने अपने जीवन से, अपने आचरण से सिखाया। कल जो हम चर्चा कर रहे थे, अपने आचरती प्रभु जीवेरे सिखाए। तो एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है कि सनातन गोस्वामी, ये अंत लीला में आता है प्रसंग। सनातन गोस्वामी जो है महाप्रभु से मिलने जाते हैं जगन्नाथपुरी। उसके पहले वो ज्ञान प्राप्त कर चुके होते हैं और यहाँ पर जो है महाप्रभु उनको उपदेश देते हैं तीर्थों का पुनरुद्धार, जो वृंदावन के जो मंदिर है उनका जीर्णोद्धार, जो स्थानों का लुप्त क्षेत्रों की खोज करना और ग्रंथों की रचना। तो आज जो भी प्राप्त हुआ, आज वृंदावन में जो भी हम देख रहे हैं, है ना, वो उसका श्रेय हमारे गोस्वामियों के लिए जाता है। नहीं तो कुछ भी नहीं था, राधा कुंड श्याम कुंड कुछ नहीं था। चैतन्य महाप्रभु ने खोजा, बाद में आचार्य ने उसका वो किया। और जो बड़े बड़े मंदिर हैं, मदन मोहन मंदिर, गोविंद देव और बाकी जो छह गोस्वामियों के जो मंदिर हैं, उसके अलावा फिर बाकी और बाद में धीरे धीरे करके चीजें प्रकाशित हुई। तो जब सनातन गोस्वामी जब वृंदावन जा रहे होते हैं, जब वृंदावन से जगन्नाथपुरी जा रहे थे, तो रास्ते में जंगल के रास्ते से जाते हैं। और चूंकि पहले इस प्रकार के साधन तो थे नहीं, तो पैदल ही यात्राएं, तो जंगल से होते हुए तो देखा कि कहीं उन्होंने इस प्रकार से, शायद हो सकता है पानी पिया, कंटामिनेटेड वाटर होगा, कुछ प्रॉब्लम होगी, या स्नान किया वहां पर, तो उसके कारण से उनके शरीर में कुष्ठ रोग हो गया है ना। और लेकिन चूंकि महाप्रभु को मिलने की आकांक्षा थी, दर्शन की, और इतना ज्यादा पीड़ादायक हो गया, इतना तकलीफ होने लग गई उसमें, है ना, और पस बनना लग गया उसके अंदर। तो उनके मन में विचार आया कि अभी रथ यात्रा आ रही है, तो मैं क्या करता हूँ कि रथ यात्रा के दिन रथ के नीचे आके अपने प्राण त्याग दूंगा। जगन्नाथ जी भी होंगे, महाप्रभु भी होंगे, क्योंकि इस शरीर का क्या मतलब है, कुछ इससे सेवा तो कर नहीं पा रहे हैं, है ना, भगवान की। आज जो आदमी है जो शरीर त्यागने की सोचता है, क्यों? क्योंकि वो इंद्रिय तृप्ति नहीं कर पा रहा है, इसलिए सोचता है क्या मतलब इस शरीर का, फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है वो। आज इंद्रिय भोग में थोड़ी सी समस्या होती है उसके लिए, परेशान हो जाता है, फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। आज जो भी कार्य कर रहा है सेंटर्ड अराउंड सेंस ग्रेटिफिकेशन। कल हम एक वक्त से चर्चा कर रहे थे कि आज लोग गौ सेवा भी कर रहे हैं, है ना। कोई कुत्तों को खिला रहा है, कोई मछलियों को खिला रहा है, कोई चिड़ियों को खिला रहा है, कोई चींटियों को खिला रहा है, कोई गाय की सेवा कर रहा है, कोई गाय से हाथ चटवा रहा है, गुड़ खिला रहा है। क्यों कर रहा है? क्यों? क्योंकि धर्म इस नहीं कर रहा है, वो थोड़ा बहुत धर्म कर रहा है। क्यों? क्योंकि अर्थ और काम चाहिए। या तो वो चाहिए, या अर्थ और काम में कोई बाधा हो रही तो उसको दूर करने के लिए ये सारे कार्य कर रहा है। पहले वैदिक कल्चर में जो हमारा सिस्टम था, प्रणाली में स्वाभाविक होता था कि ये सारे जीवों के लिए, है ना, गाय के लिए, कुत्ते के लिए, चींटी के लिए, है ना, पक्षियों के लिए देते ही थे दाना। अभी हमने जिंदगी भर खाया है, अभी उसका कर्म लग रहा है, तो आप सोच रहे हैं कि कैसे करके उसको चुकाएं। तो यहाँ पर सनातन गोस्वामी सोचते हैं कि मैं भगवान की सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, क्या मतलब है इस शरीर को रखने का। तो इस प्रकार से जो मनोभाव करके जाते हैं, हरिदास ठाकुर से मिलते हैं, काफी प्रसंग आता है। फिर जब चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं, तब उनके मन, चैतन्य महाप्रभु उनके मन की बात जान जाते हैं, है ना। और महाप्रभु क्या बोलते हैं हमें,
तो आपको स्क्रीन शेयर करेंगे, बहुत सुंदर प्रसंग है, देखते हैं कितना हम उसको कवर कर पाते हैं। ये अंत लीला में है, चौथे अध्याय में, है ना। तो देखते ही साथ कृष्ण चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी क्या बोलते हैं? सनातन देह त्यागे कृष्ण यदि पाए, कोटि देह क्षण के तबे छाड़िते पराए। पर ये मतलब बोलना कि सनातन गोस्वामी यदि शरीर कृष्ण, यदि कृष्ण मिल जाए मुझे शरीर को छोड़ने से, तो करोड़ों से मिलियंस ऑफ द बॉडीज विदाउट अ मोमेंट, विदाउट हेजिटेशन, मैं उसको छोड़ दूंगा। इसका मतलब शरीर त्यागने से कृष्ण नहीं मिलते। कैसे मिलेंगे? देह त्यागे कृष्ण ना पाइये, पाइये भजन, कृष्ण प्राप्तेर उपाय कौना, नहीं भक्ति बिने। क्या बता रहे हैं? देह त्याग से कृष्ण नहीं मिलते। कैसे मिलेंगे? पाइये भजन, भजन करने से मिलेगा। और कृष्ण प्राप्ति उपाय होना, ना ही भक्ति बिना, भक्ति के बिना कृष्ण को किसी भी तरीके से प्राप्त नहीं किया जा सकता। कृष्ण को प्राप्त करने का एक सेंटिमेंटलिस्ट में रो रो के, दिखावा करके, अच्छा ड्रेसिंग करके, बहुत बड़ा घर बना के, बंगलो लेके, कार लेके, गाड़ी लेके, साड़ी लेके, दुनिया भर के कामों से भगवान नहीं मिलेंगे। आडंबर करने से नहीं मिलेंगे, भक्ति करने से मिलेंगे। देह त्यागी यति सब, देह त्यागादि यत सब तुम धर्म, तुम राजे अधर्म कृष्णेर, नहीं पाए मर्म। है ना। ये इस प्रकार का जो सुसाइड जो है, यानी कि वो इग्नोरेंस का वो है ना। और इग्नोरेंस ऑफ पैशन जो है, उससे हम भगवान को, रजोगुण और तमोगुण में हम भगवान को समझ ही नहीं सकते कृष्ण कौन है। भक्ति बिना कृष्ण कभो नहीं प्रमोदय, प्रेम बिना कृष्ण प्राप्ति अन्य हईते नहीं। भक्ति के बिना कृष्ण प्रेम का उदय नहीं हो सकता, और कृष्ण प्रेम के बिना कृष्ण को हम नहीं पा सकते। ये भगवान का जो गीता में, उद्धव गीता में भगवान ये श्लोक बता रहे हैं, वो यहाँ पर कोट किया है कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने। ना साध्यति मम योगो, ना सांख्यम धर्म उद्धवा, ना स्वाध्याय तपस्यागो, यथा भक्तिर ममोर्जिता। बता रहे हैं कि हे उद्धव, कृष्ण स्वयं बता रहे हैं कि क्या, अष्टांग योग से, मिस्टिक योग सिस्टम से, इंद्रियों के संयम से, है ना, एनालिसिस, शास्त्र को पढ़ने से, है ना, पूरे वेदों को पढ़ने से, तपस्या से, दान से, संन्यास ग्रहण करने से भी, है ना, वन कैन सेटिस्फाई मी नॉट एज मच एज बाय डेवलपिंग अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस, 11वें स्कंद में। मतलब इनसे भगवान को उतना संतुष्ट प्रसन्न नहीं किया जा सकता जितना अहेतु की, बिना हेतु के, बिना मिश्रण के, बिना किसी कारण के, बिना किसी उद्देश्य के, है ना, अपने व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति के भाव के बिना जो भक्ति भगवान को संतुष्ट करती है, वो महत्वपूर्ण है। देह त्यागादि तुम धर्म, पातक करन, साधक न पाए ताते कृष्ण चरण। तो ये पाप कर्म है, इस प्रकार का शरीर छोड़ना, और शरीर छोड़ने से हमें इस प्रकार से अज्ञानता में कृष्ण की चरण नहीं मिलेंगे। फिर क्या होगा? कैसे होगा? बता रहे हैं, आगे बता रहे हैं। प्रेम भक्त वियोग, चाहे देह छाड़िते, प्रेम कृष्ण मिले से हना, पारे मारिते। फीलिंग एंड separation from Krishna as an exalted devotee sometimes want to give up his life. By such ecstatic love, however, one attains the audience of Krishna, and that time he cannot give up his body. कभी कभी क्या है, भगवान के विरह में लोग शरीर छोड़ना चाहते हैं, लेकिन जो क्या होगा, जब एक्सटेटिक प्रेम भगवान के प्रति उत्पन्न होता है, तो व्यक्ति अपना शरीर त्यागने का भाव छोड़ देता है ना। तो यहाँ पर जो है, आगे क्योंकि लंबा प्रसंग है, हम आगे चलेंगे कुछ कुछ लोग छोड़ते हुए। तो आगे क्या होता है, ये सारा अलग अलग शास्त्रों को कोट किया हुआ है कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने, भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, चैतन्य महाप्रभु रेफरेंस दे रहे हैं। फिर आगे आता है कि चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि
मेरा उद्देश्य बहुत बड़ा है, तुम्हारे माध्यम से मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हें इस शरीर को छोड़ने का अधिकार नहीं। क्यों? क्योंकि ये शरीर मेरा है ना। कुकुब्धि छड़िया शरे श्रवण कीर्तन आचरिते पावे तवे कृष्ण चरण। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि कैसे यदि कृष्ण को पाना है, कैसे पा सकते हैं? गिव अप योर ऑल योर नॉन सेंसिकल डिजायर्स, है ना। कुबुद्धि, कुबुद्धि छोड़ दिए, दुर्बुद्धि है ना, उसको छोड़ के क्या करना है? श्रवण और कीर्तन करना पड़ेगा। तब क्या होगा? आचिरते, बहुत ही जल्दी, अचिरेणा, भागवतम में जहां शब्द आ रहा है अचिरेणा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। क्या होगा? पावेता में कृष्णेर चरण, तब हम कृष्ण के चरण प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आगे बहुत महत्वपूर्ण है ना। तो सनातन गोस्वामी को वो सोच रहे थे कि हम तो नीची जाति के हैं, मुसलमानों के यहाँ काम किया है और उसके ऊपर ये बीमारी हो गई है, क्या मतलब कृष्ण ऐसे मिलेंगे क्या? भगवान उनके मनोभाव को समझते हुए बोल रहे हैं। ये कुछ आर्ग्यूमेंट सनातन गोस्वामी आर्ग्यूमेंट दे नहीं रहे हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु स्वयं समझ गए उनके मनोभाव को और उसके अनुसार बात कर रहे हैं। क्या बता रहे हैं? नीच जाति नहीं कृष्ण भजन अयोग्य, सतकुल विप्र नाही भजन योग्य। तो ऐसा नहीं है कि जो नीच कुल में किसी ने जन्म लिया है तो भजन के अयोग्य है, और ऐसा नहीं है कि कोई अच्छे कुल में जन्म लिया है, विप्र ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है तो भजन के योग्य, ये गारंटीड नहीं है अरिस्टोक्रेटिक फैमिली में। क्या बता रहे हैं? यही भजे से ही बड़ा अभक्त ही न चारा, कृष्ण भजन नहीं जाति कुलादि विचारा। तो जो भजन करता है वास्तव में वही बड़ा है, कृष्ण की भजन में कोई जाति, कुल, किसी का कोई विचार नहीं है। किसी भी जाति, कुल का, कोई भी चीज का विचार नहीं है, किसी भी स्थिति में भगवान का भजन किया जा सकता है। दीनेरे अधिक दय, दीनेरे अधिक दया करे भगवान, कुलीन पंडित धनीर बड़ा अभिमान। बहुत महत्वपूर्ण भागवतम में जिस प्रकार से आ रहा है, कुंती महारानी बोले ना, इससे संबंधित एक श्लोक आता है, किसको याद है? कुलीर न पंडित धनेरा बड़ा अभिमान। इसलिए कुंती महारानी बता रही हैं कि जन्मैश्वर्य श्रुति शिरभिर ईदमाना मधापमान, नैवार्थो रविधातुम वै त्वम किंचन गोचरम। जिनके पास ये जन्म, ऐश्वर्य, श्रुति, बुद्धिमान, बड़े कुल में जन्म लेने वाला होता है, उसको क्या अभिमान रहता है। लेकिन जो कमजोर है उसको क्या होता है? वो दीनता जिसके अंदर है, विनम्रता जिसके अंदर है, गरीब आदमी है, कमजोर है, ज्यादा नॉलेज नहीं है, वो लोग विनम्र रहते हैं, तो उन पे ज्यादा कृपा करते हैं भगवान। और खैर ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ज्यादातर केस में ऐसा होता है। जो व्यक्ति अपने आप को दीनहीन समझता है ना, वास्तव में वो जो है उस पर भगवान विशेष कृपा करते हैं। ये भागवतम का श्लोक कोट कर रहे हैं। विप्रद्वै सदगुणा उच्यत अरविंद नाभा, पादारविंदे विमुक्त स्वमुच्य पुंसं वरिष्ठं मन्येदद अर्पित मनोवचनान् सार्थं प्राणं पुनन्ति च कुलं न भूरि न तो भूरि मानः। ये जो है श्लोक प्रहलाद महाराज वाली, आई थिंक प्रहलाद महाराज की प्रेयर्स का, हाँ देखो सेवंथ कैंटो, प्रहलाद महाराज की प्रेयर्स का है कि भैया ये बड़े कुल में जन्म लेना, ब्राह्मण कुल में जन्म लेना, है ना, बहुत बुद्धिमान होना, ये इससे भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होती। कैसे होगा? भजन करने से। और भजन में क्या बता रहे हैं? भजन की क्रिया जो है उसमें क्या है? बहुत सारी भजन क्रिया है, उसमें क्या है? भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति। भजन के मध्य जो जितनी सारी भजन की अलग अलग भगवान को भजन करने की क्रिया है, उसमें नौ विधा भक्ति। नौ विधा भक्ति कौन सी? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये जो नौ प्रकार की भक्ति है, इसमें क्या होता है? भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति। महाशक्ति इसके अंदर कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। ये श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्षात आत्मा निवेदनम, है ना। ये प्रहलाद महाराज जी बता रहे हैं, है ना। पढ़ सकते हैं बाद में और डिटेल में, बहुत महत्वपूर्ण। याद कर सकते हैं, श्लोक याद करने वाले। आगे इसमें और महत्वपूर्ण क्या बता रहे हैं?
तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराधे नाम ले पाए प्रेम धन। और उन नौ में भी सबसे महत्वपूर्ण, नौ विधा भक्ति में क्या है? नाम संकीर्तन। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराधे नाम लय पाए प्रेम धन। लेकिन कंडीशन क्या है? निरपराध, नाम के प्रति भी अपराध नहीं करना है और भक्तों के प्रति भी अपराध नहीं करना है। तब जो है उसको प्रेम धन, भगवान की कृपा जल्दी प्राप्त होती है। चैंटिंग इज द होली नेम इज द लव द चीफ मीन्स अटेनिंग द लव ऑफ गॉड हेड। और दिस सर्विस नॉट डिपेंड ऑन द एक्सटर्नल, इसके लिए कोई विशेष पैराफर्नेलिया, कुछ आवश्यकता नहीं है आपको भजन करने की। पूजा करने के लिए, भगवान का अर्चना करने के लिए बहुत सारे नियम, विधि, विधान, सामग्री चाहिए, लेकिन नाम संकीर्तन के लिए कुछ नहीं चाहिए, है ना। इत्ते सुनी सनाते रहिला चमत्कार, प्रभु रे न भय मोरा मनेरा विचार। आश्चर्य हो गया, आश्चर्य हो गया सनातन गोस्वामी का। अरे इस चैतन्य महाप्रभु ने मेरे मन की बात कैसे समझ ली? मैं तो सोच रहा था सुसाइड करने का, शरीर छोड़ने का, और ये वैसी बात कर रहे हैं, है ना। फिर महाप्रभु के लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हुए सनातन गोस्वामी, है ना, बोलते हैं आप तो सब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर आप सब जानते हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे मन में इस प्रकार का विचार आया, है ना। ये प्रकार से आप बहुत कृपालु हैं, है ना। तो अब क्या कर रहे हैं? ये भक्त का भाव होना चाहिए, सनातन गोस्वामी बता रहे हैं, क्या बोले, है ना। सर्वज्ञ कृपालु तुम ईश्वर स्वतंत्र, ऐसे न चाहो तैसे नाची, जे न काष्ठ यंत्र। काष्ठ यंत्र मतलब काष्ठ यंत्र पुतली है, लकड़ी की पुतली है या खिलौना है, उसको चलाने वाला जैसे चलाता है वैसे चलता है वो, है ना। छोटे बच्चे को खिलौना दे दो, जब तक वो खींचता है तो खींचता है, रोक देता है तो रुक जाता है। तो बता रहे कि मैं तो, अब आप स्वतंत्र ईश्वर हैं, है ना, भगवान के प्रति। इसी प्रकार हमें भी भगवान के प्रति शरणागत होकर ऐसा होना चाहिए, है ना, भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति जिस प्रकार से आप लगाएं। नीचे अधम परम, नीचे अधम परम मुई परम स्वभाव, मोर जी जियाले तुम्हार केवा होवे लाभ। बोले, फिर भी बोले कि मैं तो नीच हूँ, पतित हूँ, अधम हूँ, मेरे जीने से आपका और संसार का क्या लाभ है? मैं नहीं भी रहूंगा तो क्या, कुछ है क्या विशेष, कुछ होने वाला है? फिर प्रभु चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं? प्रभु कहे, प्रभु कहे तुम्हार देहा मोरा निज धन, तुम्ही मोरा करी अच्छे आत्मसमर्पण। आपने मुझे समर्पण कर दिया, इसलिए तुम्हारा शरीर मेरा हो गया। तो यदि हम सब बोलते हैं अपने आप को भगवान का सेवक, भगवान के दास हैं, दासी हैं, ऑफिशियली टाइटल लगा है कि नहीं लगा है, लेकिन यदि हम समझ रहे हैं कि कृष्ण हमारे स्वामी है, तो इस शरीर को बर्बाद करने की, इस शरीर से जुड़ी कोई भी चीज, कोई भी हमारा संबंध है, कोई हमारे पास धन है, हमारा घर है, हमारा रिश्ता है, हमारी बुद्धि है, हमारी शक्ति है, हमारा समय है, जो कुछ है इस शरीर से संबंधित, वो कृष्ण का है, क्योंकि हम कृष्ण के हैं। तो हमें उसको बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। लोगों को यही सिखाना है। क्यों? क्योंकि अब तो ये कृष्ण का हो गया। फिर क्या बोल रहे हैं? बोले, क्या शिक्षा दे रहे हैं? परिद्रव्य तुम्ही के ना चाह विनाशिते, धर्म अधर्म विचार के बा ना पारे करीते। कितना बढ़िया प्रेम से बोले कि परिद्रव्य, अब दूसरे की धर्म धन को, दूसरे की संपत्ति को आप कैसे नष्ट कर सकते हो? आपका शरीर तो मेरी संपत्ति हो गया, तो आप तो विद्वान व्यक्ति हो, आपको धर्म अधर्म का कोई विचार नहीं है, सही गलत का ज्ञान नहीं है क्या? तुम्हारा शरीर मोरा, है ना, प्रधान साधना, यही शरीरे समूह अमी बहु प्रयोजना। तुम्हारा शरीर अब मेरा है और इससे मैं बड़े बड़े कार्य करने वाला हूँ, बहुत सारे। और देखिए महाप्रभु ने मार्गदर्शन किया, और अब जब आप पढ़ेंगे, है ना, सनातन गोस्वामी के देखेंगे राधा मदन मोहन मंदिर कितना विशाल मंदिर है, जो बृहद भागवतामृत और कितने शास्त्रों की रचना की है, तब पता चलेगा कि देखिए। तो यहाँ पर, हाँ, ये कुछ और श्लोक कवर कर लेते हैं। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण शिक्षा जो हम समझ सकते हैं कि देखिए, सनातन गोस्वामी को शास्त्रों का ज्ञान था, है ना। चैतन्य महाप्रभु से पहले भी शिक्षा ले चुके थे 30 दिन तक, लेकिन उसके बाद भी उनके जीवन में ऐसी परिस्थिति बनी कि उनको लगा कि क्या मतलब है, शरीर रखने का मतलब क्या है, छोड़ देते हैं।
इस प्रकार से, क्योंकि भगवान की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। तो इसी प्रकार से कभी कभी हमारे पास भी ज्ञान होता है ना, शास्त्रों का ज्ञान भी होता है, लेकिन भक्तों का साथ यदि नहीं होता है ना, तो ज्ञान समय पर काम नहीं आ पाता है ना। तो इसी प्रकार इसलिए भक्त या मार्गदर्शक बहुत आवश्यक है इनकरेजमेंट के लिए, है ना। इनकरेज मीन्स हु गिव द करेज, है ना। उस डिफिकल्टी, उस परिस्थिति में हम भी गिव अप कर देते हैं, कभी कभी घर वाले साथ नहीं दे रहे, कभी शरीर साथ नहीं दे रहा, कभी परिस्थितियां, कभी बॉस परेशान कर रहा है, कभी कुछ समस्या आ रही है आर्थिक आ रही है, तो हम लगता है यार छोड़ दें यार। हम शरीर नहीं छोड़ पाते क्योंकि शरीर से तो बहुत आ सकती है, तो हम भक्ति छोड़ देते हैं, भक्तों का संग ही छोड़ देते हैं। लेकिन नहीं, जबकि हमको शास्त्र का ज्ञान है, हमने गीता भी पढ़ी है, भागवत भी पढ़ी है, चैतन्य चैतन्य भी कुछ हद तक सुनी है, कुछ श्लोक भी सुने हैं, है ना। लेकिन वो यूट्यूब के लेक्चर भी काम नहीं आते। क्यों? क्योंकि व्यक्तिगत मार्गदर्शन नहीं मिल पाता, है ना। वो गीता के साथ, गीता निस्संदेह सारे शास्त्र का ज्ञान महत्वपूर्ण है, लेकिन वो गीता भागवत हमको करेक्ट नहीं करती। इसलिए हमारे एक वरिष्ठ वक्त बोलते हैं कि सबको गीता भागवत या मंदिर में कृष्ण बहुत अच्छे लगते हैं, मदन मोहन जी, मैं ना राधा गोविंद देव, सब अच्छे लगते हैं, विग्रह क्यों? क्योंकि वो कभी करेक्ट नहीं करते हैं। लेकिन गुरु है, गुरु के प्रतिनिधि है, वो हमें ज्यादा अच्छे नहीं लगते, वक्त हमें ज्यादा अच्छे नहीं लगते, क्योंकि वो हमको करेक्ट करते हैं। इसलिए दो भागवत बताए, व्यक्ति भागवत और ग्रंथ भागवत। ग्रंथ भागवत निस्संदेह भगवान का ही रूप है, लेकिन हमारे जीवन में व्यक्ति भागवत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्यक्ति भागवत हमारी कान खींच सकता है। हेलो प्रभु जी, ओ माता जी, समय पे नहीं हो रहा है, क्या बात है? बंदे नहीं आ रहे हैं, सेवा नहीं कर रहे हैं, भजन ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, सेवा क्यों नहीं हो रही है? आप घर परिवार के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, भगवान के लिए नहीं कर सकते, दुनिया के लिए इतना दौड़ रहे हैं, भगवान के लिए नहीं दौड़ सकते। ये हमें भक्ति बोलेंगे, भागवत हमको चिल्लाएगी नहीं, यूट्यूब वाले प्रभु जी हमको चिल्लाएंगे नहीं, बोलेंगे नहीं वो। तो इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि व्यक्तिगत मार्गदर्शन। देखिए सनातन गोस्वामी को स्वयं चैतन्य महाप्रभु से एक घड़ी नहीं, एक दिन नहीं, 30 दिन तक ज्ञान था, फिर भी ये उनकी मन स्थिति हो गई, विचलित हो गए वो। इसी प्रकार हम तो, और हम तो तुच्छ हैं, है ना। हमने तो भक्ति के सिद्धांत को भी ढंग से नहीं समझा है, और थोड़ा बहुत समझने के बाद भी हम भी विचलित हो सकते हैं, है ना। वी मेरे डू गिव अप अवर, तो हम क्या है कि हम अपने अहंकार के अलावा सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। हम परिवार भी छोड़ने को तैयार हैं, हम भक्तों का संग भी, कम्युनिटी छोड़ देते हैं, हम भजन भी छोड़ देते हैं, है ना, मंदिर आना छोड़ देते हैं, अहंकार को अपने और दुर्बुद्धि को नहीं छोड़ पाते। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है हमें महाप्रभु से प्रार्थना करने की। बहुत कृपा है आपकी, मैं तो योग्य नहीं हूँ, लेकिन आपने हमें ऐसे संस्थान, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के अनुगत होके और भी संप्रदाय हैं, है ना, लेकिन पता नहीं किस में कितना प्रामाणिकता से हो रहा है, हम किसी पे कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन इतना है कि कौन में जरूर है। हो सकता है प्रैक्टिशनर की कमी हो सकती है, लेकिन प्रोसेस परफेक्ट है, 100 प्रोसेस परफेक्ट है, और हमसे बेहतर लोग हैं। तो हमें इसलिए ऐसे लोगों का मार्गदर्शन लेना चाहिए, ऐसे लोगों का संग करना चाहिए, जिससे कि हम, जो हमें जरूरत पड़ने पे, तो जरूरत पड़ने पे क्या, हमेशा ही आवश्यकता है एक्चुअली, उनके मार्गदर्शन में रहना चाहिए, उनसे गाइडेंस लेना चाहिए। नहीं तो ज्ञान होते हुए भी काम नहीं आता, पुस्तक शिष्ट विद्या वाला बात हो गई। आगे क्या बता रहे हैं सनातन? भक्त भक्ति कृष्ण प्रेम तत्वेर निर, निर, निर्धार वैष्णवेर कृत्य आर वैष्णव आचार। तो बता रहे हैं कि आपको जो भक्ति के सिद्धांतों को समझना पड़ेगा, है ना, और वैष्णवों के गुणों को समझना पड़ेगा, ये सिद्धांत को। कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम सेवा प्रवर्तन लुप्त तीर्थ उद्धार और वैराग्य शिक्षण, ये तुमसे कार्य करवाना है। क्या क्या? कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम का प्रदर्शन, और सेवा कैसे करना है, इनको आपको सिखाना है लोगों को, और लुप्त तीर्थों का उद्धार करना है, और वैराग्य विद्या, कैसे विरक्त का जीवन जीना है। सोचिए, एक प्राइम मिनिस्टर थे सनातन गोस्वामी, बंगाल रिचेस्ट स्टेट ऑफ दैट टाइम, हजारों स्वर्ण मुद्राएं, बड़ा बड़ा राजपाट, सब कुछ, है ना। इसलिए तो बोला चैतन्य चंद्र दया करो हो विचार, हाँ, करो हो विचार चित्त पावे चमत्कार। आश्चर्य हो जाएगा आपको, क्या कृपा है महाप्रभु की, किन किन का उद्धार कर दिया। इतने बड़े रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी जैसे
वहां 4 लाख श्लोकों के रचयिता, है ना, प्रबोधानंद सरस्वती, है ना, हजारों मायावाद का सार्वभौम भट्टाचार्य, उनका उद्धार कर दिया। हरिदास ठाकुर जी जैसे जो यवन कुल में जन्मे, उनको नामाचार्य बना दिया। जो व्यक्ति प्रतिदिन 192 माला, हमने जिंदगी में आज तक कभी नहीं किया होगा लग रहा है, 192 राउंड, हम 128 या 64 कर लेते हैं, हमने आपको महान समझते हैं। और उसकी गुणगान गाते रहते हैं, उसकी 2-3 महीने पहले से मेंटली प्रिपेयर करते हैं। अरे अब निर्जला एकादशी आ रही है, आज 128 करना है, 108 करना है, ये जो भी। और उसमें भी हम 3 महीने पहले तैयारी करते हैं, 3 महीने तक उसका गाना गाते हैं। वो व्यक्ति डेली, तो क्या कृपा है महाप्रभु की, क्या वैराग्य की शिक्षा दी है अपने आचरण से, क्या हरिनाम की शिक्षा दी है, किन किन लोगों का उद्धार कर दिया, जगाई मधाई का उद्धार कर दिया, है ना, जगदानंद मधवानंद बना दिया उनको, है ना। तो इसलिए एक्चुअली महाप्रभु इज नॉट कृष्णा, इज मोर देन कृष्ण, मोर मर्सीफुल देन कृष्ण। एक कृष्ण के हिसाब से तो चलेंगे तो हम सभी बाहर हैं। गीता की उठाओ शिक्षा, कौन योग्य नहीं है। भागवत की शिक्षा में देखेंगे तो वन शुड बी स्पॉटलेस इन द कैरेक्टर टू सिट इन द क्लासेस ऑफ भागवतम, गिव डिस्कशन ऑफ भागवतम। बट महाप्रभु की कृपा है, हमको हरिनाम करने का अवसर, वैष्णव सेवा का अवसर, प्रसाद की महिमा, जो कुछ भी हो रहा है। इनिशियली प्रारंभ में मुझे भी विश्वास नहीं होता था, कई वर्ष लग गए मुझे भी कन्विक्शन आने में, लेकिन समझना पड़ेगा। अभी तक नहीं समझे, यदि नहीं आया तो प्रार्थना करें कृष्ण से, महाप्रभु से, कि आप, हे महाप्रभु आप ही, है ना, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। राधा रानी का मूड है, मनोभाव है, इसलिए माँ हमेशा कृपालु होती है। इसी प्रकार जो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु में बहुत ज्यादा दयालु। केशव काश्मीरी इतने बड़े प्रकांड पंडित को उस समय के यूं बातों बातों में परास्त कर दिया। सार्वभौम भट्टाचार्य, वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट, जो वाराणसी से सारे शास्त्रों को याद करके आ गए थे। नवदीप पूरा हेड हेडक्वार्टर हो गया था विद्या का, उसका उद्धार कर दिया। प्रताप रुद्र जैसा राजा। तो महाप्रभु ने क्लास प्रीचिंग, मास प्रीचिंग, सब प्रकार के लोगों को, और अपने आचरण से, बहुत बड़ा बड़ा कुछ कुछ नहीं, हाँ आवश्यकता हुई कुछ कुछ स्पेसिफिक लोगों को टाइम दिया। और कैसे गंभीरा में 18 साल, कैसे विरह में भगवान के भाव में कैसे बिताए, कैसे आचरण। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि इस परंपरा में हमें प्रामाणिक लोगों से मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। ये सब महाप्रभु की कृपा है। निज प्रिय स्थान मोरा मथुरा वृंदावन, तहाँ एत धर्म चाही करिते प्रचारण। बहुत प्रिय स्थान है मेरा खुद का, मथुरा वृंदावन, वहां जाके आपको प्रचार करना है। चैतन्य महाप्रभु वांटेड टू अकम्प्लिश मेनी पर्पस थ्रू द सनातन गोस्वामी। बृहद भागवतम लिखा है, उन्होंने शिक्षा लिखी, भक्ति के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। और आज हम मथुरा वृंदावन में जो कुछ देख रहे हैं, वो सनातन गोस्वामी, हमारे गोस्वामियों की कृपा है, मतलब चैतन्य महाप्रभु की कृपा है ना। माता आज्ञाए अमी बशी नीला चले, कहा धर्म सिखाईते नहीं निज बले। बोले वहां माता जी की आज्ञा है, इसलिए मैं यहाँ वृंदावन जगन्नाथपुरी में रुका हूँ। तो वहां कौन सिखाएगा मथुरा वृंदावन के लोगों को, है ना, उनके सिद्धांतों को तो आपको जाना है, वहां रहना है, वहां सिखाना है। इत सब कर्म अमी ये देहे करीमो, ताहा छाड़ीते चाहत तुमी के मन शमीमु शहीमु। I have to do all this work through your body, but if you want to give up, how I can tolerate this? इतना कुछ करना है और आप इसको यहीं बर्बाद कर दोगे, है ना। तो भगवान हमसे, सनातन गोस्वामी के माध्यम से हम भी ले सकते हैं, भगवान हमको शिक्षा दे रहे हैं। कम से कम हम अपना समय, एनर्जी, या जो भी रिसोर्सेज भगवान ने हमें दिए, क्यों दिए? भगवान की सेवा के लिए। तब सनातन कहे तुम नमस्कारे, तुम्हारा गंभीर हृदय के बुझीते पारे। अरे आपका तो महान हृदय, आपकी विशेष अनुकंपा है, इसको कौन समझ सकता है ना। काष्टेर पोतीले जना कुह के न चाय, आपा ना न जाने पुतली केवा नाचे गाए। पुतली है जो कठपुतली, उसको थोड़ी पता रहता है कैसे नाच गाय कर रही है, वो तो लकड़ी की डॉल है। मैजिशियन जो है उसको नचाता है, गाना गवाता है, जो भी कराता है। तो
यारे आई छे नचाओ से ताई छे करे नृत्य कैछे न कैछे नचाए केवा नचाए से है नहीं जाने। हाँ, जारे आई छे नचाओ से ताई छे करे नर्तने किछु नाचे केवा नाचाए से ही नहीं जाने। इससे रिलेटेड कोई श्लोक आपने पढ़ा है? कोई श्लोक है, भजन है? सेम मूड, सेम मनोभाव, किसी ने सुना है? नहीं पढ़ा? सुना नहीं? रूपा जी जब मार्किन भागवत धर्म जब पहला भजन लिखते हैं, जब जलदूत में, है ना, जाते जाते जब देखते हैं तो वो तो उधर बताते हैं कि भक्ति नहीं वेद नहीं नाम कब धरो, भक्ति वेदांत नाम एवं सार्थक करो। फिर उसके पहले लिख रहे हैं, काष्ठीरे पोतीले मति नचाओ जे माते, नचाओ नचाओ प्रभु नचाओ जे माते। मैं तो लकड़ी की पुतली हूँ, कठपुतली हूँ, प्रभु आपने मुझे ऐसी जगह ला दिया है, इस भयानक जगह पे, फिर भी आपका कोई ना कोई प्रयोजन होगा, तभी आप यहाँ मुझे लेके आए, है ना। तो यहाँ पर जो वही सनातन गोस्वामी का मनोभाव रूपा जी कैरी उसको लेके चल रहे हैं, और हमें भी ये मनोभाव लेके चल रहे हैं। कभी किसी परिस्थिति में भगवान हमको डाल देते हैं, किसी ऐसी जगह भेज दिया, ऐसी जगह कर दिया, है ना, कहीं ट्रांसफर हो गया, कहीं कुछ हो गया, कुछ परिस्थितियां अनुकूल न हो गई, कभी प्रतिकूल हो गई, तो है ना कि कुछ प्रयोजन है भगवान आपका, आप किसी भी परिस्थिति में रखो, आप अपनी सेवा में रखो, भक्तों के संग में रखो, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। और महाप्रकाश लीला जब भगवान दिखाते हैं, एक ही बार अपने विश्व, अपने अलग अलग जो जिसको आराध्य मुरारी गुप्त को भगवान राम का रूप दिखाते हैं, किसी को वराह का रूप दिखाते हैं, हरिदास ठाकुर को बताते हैं कि तुम ब्रह्मा के अवतार हो, पूर्व उनका सब बता देते हैं। लेकिन सारे भक्त महाप्रभु से, महाप्रभु बोलते मांगो क्या मांगना है। कोई भक्त केवल एक ही चीज मांगते हैं, सारे भक्त इन्होंने मछली कि मुझे, हमें केवल भक्तों का संग चाहिए, भक्तों के संग में नाम कीर्तन, है ना। साधु संग नाम मात्र यही मात्र चाहिए, साधु संग हरि नाम यही मात्र चाहिए, संसार जीने ते और कोनो वस्तु नहीं। और कुछ नहीं चाहिए, हे प्रभु भगवान, आपकी कृपा से जीवन भर भक्तों का संग मिलता रहे, हरि कथा सुनते रहें, हरि नाम करते रहें, हरि नाम का प्रचार करते रहें, भगवान के संग, और बस ये सब चलता रहेगा तो बाकी प्रसाद तो अपने यहाँ मिलता रहेगा, उसकी टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रार्थना करेंगे हम महाप्रभु से, महाप्रभु के अनुयायियों से, सबसे, कि हम उनकी शिक्षाओं का कुछ बिंदु मात्र भी हम उसको पालन कर पाए अपने जीवन में, और भगवान ने जो भी शक्तियां, जो भी सामर्थ्य दिया हमें भगवान की सेवा में, उसको लगा पाए। हम तो योग्य नहीं है, लेकिन भगवान ने अवसर दिया है तो उसका हम सदुपयोग कर पाए, एक दूसरे का सहयोग कर पाए, एक दूसरे को मार्गदर्शन कर पाए, और लोगों को भी कर पाए, ये कर्तव्य है हमारा, है ना। इसी के साथ हम वाणी को विराम देंगे, प्रार्थना करेंगे एक दूसरे के लिए। और आज अच्छे से एक और पूर्णिमा उत्सव मनाइए, ज्यादा से ज्यादा जप करिए, कीर्तन करिए, सत्संग करिए, प्रचार करिए। इस परिस्थिति वैसे यदि नहीं कर पा रहा तो कमिटमेंट लीजिए, प्रार्थना करिए डीपली कि भगवान परिस्थितियां ऐसी बनाइए जिससे मैं आजीवन, है ना, जन्म जन्म मैं मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्ति रहे तु की तो, कहीं भी रखो, स्वर्ग में रखो, नर्क में रखो, इंडिया में रखो, पाकिस्तान में रखो, कहीं दुनिया में किसी भी कुल में रखो, किसी भी जाति में रखो, केवल भक्तों के संग में रखो, हरिनाम करने का अवसर, हरि कथा सुनने का अवसर, और कुछ नहीं चाहिए। ये हमारे सारे गुरुवर्ती आचार्यों का की प्रार्थना है, और हमें भी ये मनोभाव विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। कलियुगता ऋषि चैतन्य महाप्रभु की, श्रील प्रभुपाद की, सनातन गोस्वामी जी की, समवेत भक्त वृंद की। हरे कृष्णा। किसी का कोई क्वेश्चन कमेंट पॉइंट है तो बोल सकते हैं। स्टॉप ओवर हियर। हरे कृष्णा। एनी क्वेश्चन कमेंट पॉइंट, विल स्टॉप अदरवाइज। 7:05 हो रहे हैं। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। सभी वैष्णव को मेरा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी बहुत अच्छी क्लास थी, और ये सनातन गोस्वामी जी के बारे में जो बताया आपने, बहुत अच्छा कि उन्होंने मतलब कितना कि अपने शरीर का भी त्याग करने को वो तैयार थे, और महाप्रभु जी ने उनको फिर बताया कि ये शरीर भी मेरा है, सब संपत्ति कृष्ण कृष्ण की है, सारी संपत्ति, हमें इसको नष्ट करने का कोई
अधिकार नहीं है, हमें उनकी सेवा में लगाना है, जैसा वो रखें वैसा रखना है। तो ये बहुत सी शिक्षाएं जो चैतन्य महाप्रभु जी ने सनातन गोस्वामी जी को दी, वो आपने अभी हमें उनमें से कुछ बताई। और ये इतना सब पूरा वृंदावन बसाना, ये इतनी खोज करना, ये सब हमारे जो आचार्यों और तो ये भी अभी आपने हमें बताया। और भक्त का संग हमें बहुत जरूरी है, भक्तों का संग। अगर हम थोड़े दिन भी छूट जाते हैं तो हमें उससे भक्ति से हम छूट दूर हो जाते हैं। तो अभी मेरा वो नहीं मिल रहा था इंटरनेट काफी 8 दिन से, तो मैं थोड़ा क्लास मिस हुआ था, तो मुझे भी उसका लगा जो आपसे आपने बताया। तो अभी हमको इनकरेज करते हैं भक्त ही, भक्ति में आगे बढ़ाते हैं, और हमें इससे बहुत अच्छा साथ मिलता है भक्ति करने का। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो हमें याद रखना है कि जो भी संपत्ति, जो कुछ है हमारे शरीर, बल, बुद्धि, ज्ञान, जो भी कुछ हमारे पास है, भगवान की सेवा में लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि, है ना, जो होते हैं बूढ़े ठीड़े लोग हैं जो सब भगवान को, बच्चों को दे दिया, नाती पोतों को दे दिया, सब इंद्रिय तृप्ति में लगे हैं, किसी काम के नहीं रह गए। अब भगवान आपके पास आ जाते हैं, क्या करें? फिर लोग फोन करते हैं हमको, तो प्रभु जी बच्चों ने तो निकाल दिया है, कुछ है मंदिर में सेवा, खाने पीने मिल जाएगा क्या? अरे सारा जिंदगी भोग में लगा दिए, है ना, अब भगवान के पास आ रहे हैं। अरे जब हमारे पास शक्ति है ना, जो भी भगवान ने दिया है वो भगवान की सेवा के लिए, केवल बोलने से नहीं होता। तेरा तो जो गौर अपन क्या लागे मेरा, और बस एक कथा करवा दिया, 10-20 रुपये दान कर दिया, और हो गया काम। अरे हमें समझना भाई, ये भगवान का जीवा है तो भगवान के लिए। हम ये नहीं बोल रहे कि परिवार परिवार वालों को भूखा मारना है, लेकिन जितना आवश्यक है उतना ही देना चाहिए। अननेसेसरी यदि हमारे रखे हुए धन का हमारे परिवार ने दुरुपयोग किया, हमारे कमाए हुए धन का, तो उसका कर्म हमें लगेगा। हम किसी लोक में भी होंगे, हमें वापस आना पड़ेगा, क्योंकि उसका दुरुपयोग हो रहा है। इसलिए घर परिवार को फैसिलिटी देने के पहले आध्यात्मिक ज्ञान देना चाहिए। जिनके बच्चे नालायक हैं, भक्त नहीं, उनको 1 रुपया भी नहीं छोड़ना चाहिए। क्या क्यों छोड़ेंगे? इंद्रिय तृप्ति में लगाएंगे, कमाना हो, खुद कमाओ। हमारे कमाओ हुए पैसे को तुम्हारे उसमें क्यों देंगे? तुम इंद्रिय तृप्ति में लगाओगे, तुम तो भोगोगे भोगे, हमको भी भोगना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। महत्वपूर्ण, इतना आसान नहीं है निर्णय लेना, लेकिन विचार करेंगे, सुनेंगे, तब समझ पाएंगे कि वास्तव में हमने हमारे धन का या हमारी शक्तियों का, हमारी बुद्धि का कोई दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है, या कोई दूसरा तो नहीं कर रहा है। यस, नेक्स्ट कोई बताना कुछ, किसी ने हैंड रेज किया था? यू स्टॉप अदरवाइज। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल। क्योंकि आज आपने महाप्रभु जी के बारे में बता के और हमारे प्रति हमें जैसे याद दिलाया कि महाप्रभु ने हमारे लिए क्या क्या किया है, और छठ गोस्वामियों ने, जो हम वृंदावन धाम देख रहे हैं, वो भी आज उनकी ही कृपा से है। क्योंकि हम भूल जाते हैं, और आप एक टीचर की तरह हमें बार बार याद दिला देते हैं। और आज जो इतना इम्पोर्टेंट दिन है, तो दिन से ही शुरुआत आपने अच्छी कर दी। अब हम फास्टिंग में भी, और मतलब जहां तक हो सकेगा अपने इस मन में रखेंगे कि प्रचार कार्य में जो हमसे होगा वो करेंगे, और अपनी भक्ति को भी करेंगे। पर प्रभु जी, जो आपने ये बात बताई कि वो जैसे कि कौन प्रभु जी हैं, वो माता जी हैं कि इतना राउंड करते हैं, ये आपने मतलब सही बताया। कि हमें तो लगता है कि हमने आज 32वीं कर दिए तो इधर उधर कहीं, और हाँ भक्त कहें, आपने तो बहुत कर दिए। और ये पूजा गुरु जी कैसे मतलब एडजस्ट करते हैं टाइम को, मतलब इतने राउंड करते हैं, और फिर उनके भी खुद के भी कुछ कार्य होते होंगे ना, मतलब हमसे नहीं हो पाता है ऐसा कुछ। होता है कभी धीरे धीरे। कभार तो तो भी समझ, मतलब मतलब भारी हो जाती हैं। बात समझ जाएंगे, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। पहले हमें एक माला भी बहुत भारी लगती थी, एक समय था, है ना, एक माला को भी 4 बार देखते थे, है ना। अभी हम्म। तो भक्तों के संग में करेंगे, धीरे धीरे स्पीड मंदिर। अभी अभी इस्कॉन में बहुत सारे भक्त हैं, वृंदावन में कुछ भक्त हैं जो डेली 128 राउंड करते हैं, कोई डेली 64 माला करते हैं, है ना। तो जब हमको समझ में आ जाता है तो सारी चीजों को मैनेज कर लेते हैं। जैसे कंपनी के लिए कैसे आदमी 8 घंटे भी निकाल रहा है, 10 घंटे भी निकाल रहा है, तो उसकी वैल्यू पता है भैया, उसके बिना चलेगा नहीं, घर नहीं चलेगा हम्म। उसका, उसको पता है। जिसको समझ जाएगा कि भैया इसके बिना नहीं, नहीं तो दोबारा संसार में फिर आना पड़ेगा, फिर संसार में आना है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। कौन आएगा वापस से एबीसीडी कौन पढ़ेगा, कौन नौकरी का झंझट लेगा, कौन दुनियादारी करेगा? तो हम समझ जाएंगे। अभी हम सीरियसली नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं, मैं भी नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए आप लोग प्रार्थना आशीर्वाद करिए, है ना, कि मैं भी ढंग से समझ पाऊँ भगवान की दी हुई शक्तियों का।
जो भी रिसोर्सेज का सदुपयोग कर पाए। साथ में धीरे धीरे होगा, प्रयास करते करते, है ना। अभी हम जी बीमार हैं, प्रभु जी। थोड़ा कम खाते हैं, फास्ट। ना अच्छा। बीमार होते हैं, दाल दाल का पानी पी रहे हैं, दलिया पिए, दलिया खा रहे हैं, धीरे धीरे स्वस्थ होता जाता है, उसकी डाइट अच्छी हो जाती है। तो हम्म। जैसे स्वस्थ होते जाएंगे तो हमारी डाइट है, आध्यात्मिक डाइट बढ़ती जाएगी। ये वाइस वर्सा भी है, जैसे जैसे धीरे धीरे डाइट बढ़ाते जाएंगे, स्वस्थ होते जाएंगे। जी ओके, प्रभु। बहुत प्रभु बहुत जी धन्यवाद। फास्टिंग कब तक रखना है? शाम तक से संध्या तक रखना है। संध्या काल में चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, है ना। तो उसके बाद अभिषेक होगा। देख लीजिएगा मंदिरों में जैसे ही अभिषेक हो जाता है, मंदिर आप कहीं आसपास जहाँ सेंटर में जा सकते हो तो ठीक है, नहीं तो घर पे ही भगवान को भोग लगा के, भगवान को तो अन्न का भोग भी लगा सकते हैं, जो बना रहे हैं वो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और लेकिन हमें एकादशी वाला अनुकल्प प्रसादी लेना है ना। अपनी यथाशक्ति शरीर और परिस्थिति को देखते हुए कर सकते हैं आप लोग। ठीक है। जी प्रभु, हरे कृष्ण। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की। अम्या प्रभु कुछ बोलना चाहते हैं? श्रीमन प्रभु है क्या? श्रीमन प्रभु का अभी देखा हमने, बहुत अच्छा। श्रीमन प्रभु नेशनल